हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बुलियनेयर। आप लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें गोल्ड सिल्वर कॉइन्स खरीदने से पहले क्या पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप लोगों को गोल्ड सिल्वर कॉइन्स खरीदने से पहले पता होना चाहिए। सबसे पहला जो टिप है वो है प्राइस। मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप किसी ज्वेलर के पास गोल्ड कॉइन खरीदने जाओगे तो ज्यादातर जो ज्वेलर्स होते हैं उनके पास 22 कैरेट यानी कि 916 फाइनेंस का गोल्ड कॉइन होता है। फिर उसके बाद ज्वेलर्स आते हैं जिनके पास 24 कैरेट का गोल्ड कॉइन होता है। तो 24 कैरेट में आपको 995, 999 और काफ़ी ज्वेलर्स होंगे जो 999.9 का गोल्ड रखते हैं। सिमिलरली सिल्वर के लिए मैक्सिमम ज्वेलर्स आपको 999.0 का सिल्वर रखेंगे और काफ़ी ज्वेलर्स होंगे जो 999.9 का सिल्वर रखते हैं। अब इनका प्राइस कैसे डिटरमिन करें कि कोई ज्वेलर हमें ठग तो नहीं रहा। देखो, जब आप ऑनलाइन ले रहे हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप बहुत सारे वेबसाइट से कंपेयर करें, जिसका बेस्ट प्राइस है आप उनसे खरीद लें। अब जब आप किसी ज्वेलर से खरीद रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अगर एक ज्वेलर के पास गए तो वहीं से खरीद के ना बाहर निकलें। मैं आपको बोलता हूं कि आप 2-3 दुकानों में जाएं, प्राइस कोट लें और उसके बाद देखें बेस्ट प्राइस किसका है। जब आप गोल्ड कॉइन खरीदने जा रहे हैं या सिल्वर कॉइन खरीदने जा रहे हैं तो उसका प्राइस ब्रेकअप ऐसे होता है कि सबसे पहले आता है आपका मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के ऊपर लगता है मेकिंग चार्ज जो होता है 2 से 10%। मेकिंग चार्जेस को वेस्टेज या वीए भी कहते हैं। और तीसरा आता है 3% जीएसटी जो कि फिक्स होता है। तो मार्केट प्राइस जो होता है हर ज्वेलर, हर सिटी, हर स्टेट का अलग अलग होता है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि आप अलग अलग वेबसाइट्स या आप अलग अलग ज्वेलर से जाके पता कर लें कि उनका मार्केट प्राइस क्या है। मेकिंग चार्जेस यूजुअली 2 से 10% होती है। जीएसटी 3% पे फिक्स्ड है, तो ना ऊपर ना नीचे। अगर कभी ऊपर नीचे हुआ यानी कि कोई गड़बड़ है, वहां से बिल्कुल ना खरीदें। एक और टिप, अगर आप ऑनलाइन गोल्ड सिल्वर का प्राइस चेक करते हैं तो हर वेबसाइट आपको अलग अलग फिगर बताएगी। तो ऑनलाइन चेक करके अगर आप ज्वेलर के पास जा रहे हैं तो गड़बड़ हो सकती है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टिप है कि कभी भी कोई ज्वेलर आपको 22 कैरेट का गोल्ड कॉइन 24 कैरेट के रेट से नहीं बेच सकता और 24 कैरेट का गोल्ड कॉइन 22 कैरेट के रेट से नहीं बेच सकता। तो बेस्ट यही होता है कि आप 2-3 दुकान में जाके एक प्राइस कोट ले लें। सेकंड पॉइंट है प्योरिटी। अब देखकर तो कोई नहीं बता सकता ये 22 कैरेट गोल्ड है या 24 कैरेट गोल्ड है। सिल्वर में ये 999 है या 999.9 है, वो तो उस पर लिखा हुआ है इसलिए हम पहचान लेते हैं। तो देखने से हमें सिर्फ ऊपर की लेयर दिख रही है, अंदर मेटल में क्या है वो तो सिर्फ खोलने से पता चलता है और मेटल को काटने से पता चलता है। तो अब कैसे पता करें कि प्योरिटी असली है कि नहीं। मैं रेकमेंड करता हूँ, जब भी आप किसी नए ज्वेलर या किसी ब्रांड से ले रहे हैं जो ट्रस्टेड नहीं है, तो आप उनसे सबसे छोटे डिनोमिनेशन का गोल्ड या सिल्वर लें और किसी भी प्योरिटी या हॉलमार्क सेंटर में जाए और वहां पर आप टेस्टिंग करवाएं, जिसके थोड़े से पैसे लगेंगे लेकिन एक प्रॉपर रिपोर्ट आएगी और पता चलेगा जो ज्वेलर ने आपको फाइनेंस या प्योरिटी बताई थी वो इसमें है कि नहीं। अगर सब सही निकले तो आप आगे से परचेज कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा पॉइंट है ट्रस्ट यानी कि विश्वास। अब जैसे आप लोग तनिष्क से अगर आप गोल्ड लेते हैं तो आपको पता है उसमें टाटा का नाम है, ब्रांड बाय टाटा या टाटा प्रोडक्ट, तो आपको विश्वास अपने आप आ जाता है क्योंकि टाटा पे आप विश्वास करते हैं। सिमिलरली जब भी आप किसी नॉर्मल ब्रांड या फिर किसी भी लोकल ज्वेलर से खरीद रहे हैं तो आपको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। अब ट्रस्ट कैसे बनेगा? एक तो होता है जब आप उनसे रेगुलरली परचेज करोगे या प्योरिटी टेस्ट करवाओगे। दूसरा होता है कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से पता करोगे और वो बोलेंगे कि हमने इनसे ले रखा है, गोल्ड असली है या गोल्ड अच्छा है, प्राइस भी अच्छा है, तो उसी से आपका ट्रस्ट बनेगा। कभी भी किसी नए सेलर पे, किसी भी नए ब्रांड पे ज्यादा पैसे ना स्पेंड करें क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आप पैसे लूज कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है हॉलमार्क। क्या गोल्ड कॉइन्स या सिल्वर कॉइन्स पे हॉलमार्क कंपलसरी है, जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ ज्वेलरी पे जरूरी है जनवरी 2021 से, बट गोल्ड कॉइन्स और बार्स पे या सिल्वर कॉइन्स और बार्स पे कंपलसरी नहीं है। लेकिन काफी सारे ज्वेलर्स होंगे जो 22 कैरेट पे हॉलमार्क लगाएंगे 916 का, 24 कैरेट पे हॉलमार्क आपका लगता है 24 KT 995 या 999 का। मैं आपको बता देता हूँ कि 24 कैरेट का अगर गोल्ड कॉइन पर या बार पर आपको हॉलमार्क दिखता है तो उस पर सिर्फ वो रिफाइनरी हॉलमार्क कर सकती है जिसको BIS ने लाइसेंस दिया हुआ है। तो अगर आपने देख लिया किसी कॉइन पे हॉलमार्क लगा हुआ है 24 कैरेट का, तो प्लीज उस ज्वेलर से पता करें कि ये किस रिफाइनरी ने बनाया है, क्योंकि आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं BIS की वेबसाइट से कि जिस रिफाइनरी ने बनाया है क्या वो BIS लाइसेंस है, क्या उसे हॉलमार्क देने का हक है या नहीं। फिर आपका सिल्वर आता है, तो सिल्वर पे हॉलमार्किंग 990 की होती है, इवन तो सिल्वर आपका 999 का होता है। लेकिन जैसे मैंने बोला गोल्ड सिल्वर कॉइन्स बार्स पर हॉलमार्किंग कंपलसरी नहीं होती है। फिफ्थ पॉइंट है पैकेजिंग। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसे पैकेजिंग में गोल्ड सिल्वर कॉइन्स लें। ऐसा क्यों? क्योंकि ये होती हैं सर्टी कार्ड यानी कि टैंपर प्रूफ पैकेजिंग। यानी कि अगर कोई ब्रांड बेचता है किसी ज्वेलर को या फिर कोई ज्वेलर ब्रांड से खरीदता है तो फिर बीच में अगर कोई भी बंदा कोशिश करे कि इसका प्रोडक्ट निकाल के कोई नकली डाल दे तो आप बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे आप इसको पील करोगे तो यहाँ पर वॉइड या टैम्पर्ड या कुछ ना कुछ लिखा आएगा, सामने दिख जाएगा कि किसी ने इसके साथ छिड़कानी करी है। इनमें नहीं पता चलेगा ज्यादा कि प्रोडक्ट चेंज हुआ है या नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये फेक हुआ। तो वो डिपेंड करेगा कि आपका ज्वेलर किस हिसाब से काम करता है।
वरना फिर आपको प्योरिटी टेस्टिंग करवानी पड़ेगी। 6th पॉइंट है बायबैक। बायबैक यानी कि जहां से आपने खरीदा है क्या आप उन्हें वापस बेच सकते हैं जाकर। मेरे हिसाब से जो ब्रांड अपना प्रोडक्ट खरीदने को तैयार होता है वो कॉन्फिडेंट है कि उसका प्रोडक्ट असली है और कभी कोई इशू नहीं आएगी। अगर कोई ब्रांड कहता है या कोई लोकल ज्वेलर कहता है कि हाँ हम आपका गोल्ड कॉइन या सिल्वर कॉइन कल को वापस हमें आके बेच सकते हो, तो उनसे ये पता करो कि कितना परसेंटेज हमें मिलेगा। वो जो परसेंटेज आपको बताएगा कि इतना मार्जिन लेगा या इतना कट होगा, वो मार्केट प्राइस के बेस पे होता है। मेरे हिसाब से जब भी आप अपना गोल्ड सिल्वर कहीं बेचने जाओगे तो आपको 90 से 98% मिलना चाहिए। उससे अगर आपको कोई कम देता है तो फिर उनको मत खरीदें, आगे जाके किसी और ज्वेलर से पता करें। सिमिलरली आप ये भी पता करें कि एक्सचेंज का क्या रेट है। यूजुअली आपको गोल्ड सिल्वर जब आप एक्सचेंज करवाओगे उनकी ज्वेलरी के अगेंस्ट, तो आपको अच्छी खासी वैल्यू मिलेगी एज कम्पेयर टू सेलिंग। तो अगर आपका मेन पर्पस है फ्यूचर में कि आप उसे ज्वेलरी में बदलना चाहते हैं, तो ये ज़रूर पता करें कि एक्सचेंज करने की क्या परसेंटेज है। यानी कि अगर मैंने उसको 2 ग्राम गोल्ड दिया तो क्या मुझे 2 ग्राम गोल्ड कॉइन के अगेंस्ट बिल्कुल 100% वैल्यू मिलेगी। 7th पॉइंट है डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन यानी कि हम कितने ग्राम का लें। अब इसमें आपके पास 2 सिनेरियोज हैं। एक, आपको बेचने में आसान होना चाहिए, और दूसरा, प्राइस पर ग्राम बेस्ट कौन सा होता है। तो बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यही पता करना पड़ेगा कि आपका जो लोकल ज्वेलर है आपका कितने रुपए तक गोल्ड आपसे खरीद सकता है। अगर वो आपको बोलता है कि मैं एक महीने में या साल में आपसे 10 ग्राम से ऊपर गोल्ड नहीं ले सकता हूं, तो इसका मतलब है आपको 1, 2, 5 के डिनोमिनेशन या 10 के डिनोमिनेशन में लेना बेस्ट रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही लोकल ज्वेलर के पास जाकर दूसरे को किसी को बेच नहीं सकते हैं। तो अगर आपका मन चाहे आप 100 ग्राम का गोल्ड कॉइन भी ले सकते हैं, लेकिन उसको डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको एक साथ इतना ज़्यादा पैसा मिलेगा और आपको ज़रूरत कम की होगी, तो वहाँ पर आपके छोटे बार्स फायदे में आते हैं। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि आप जितना छोटा बार लोगे उतना प्राइस पर ग्राम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ऑप्टिमल कौन सी क्वांटिटी है? मेरे हिसाब से अगर आप कोई गोल्ड कॉइन या गोल्ड बार ले रहे हैं तो 5 ग्राम, 10 ग्राम या 20 ग्राम का लें। और सिल्वर में मैं रिकमेंड करूंगा कि 100 ग्राम के ऊपर से, यानी कि 250 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलो तक ले सकते हैं। वैल्यू में भी बेस्ट रहेगा और बेचने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। 8वीं टिप है कि इसको स्टोर कहाँ करें। अब देखो, स्टोर करने के लिए या तो आप घर पे स्टोर कर सकते हैं, आप बैंक लॉकर में कर सकते हैं, या थर्ड पार्टी वॉल्ट में कर सकते हैं। अब घर में करने के लिए आप डर रहे हैं कि कहीं चोरी ना हो जाए। बैंक लॉकर में करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ वो इंश्योर्ड नहीं होता है, बैंक लायबल नहीं होता है। अगर उसमें से कुछ गायब हो जाए तो वहाँ पर भी आपका रिस्क ज़रूर होता है। थर्ड पार्टी वॉल्ट के बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, इंश्योरेंस होता है कि नहीं आई एम नॉट श्योर, बट ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ हाई चार्जेस तो ज़रूर होंगे। 9th पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आप गोल्ड सिल्वर क्यों खरीद रहे हैं। क्या आप कलेक्टर हैं, क्या आप इन्वेस्टर हैं, या आप दोनों हैं? क्या आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं? तो देखो, अगर आप कोई कलेक्टर हैं तो ये मैटर नहीं करेगा कि आप 999 का मेटल ले रहे हैं या 999.9 का मेटल ले रहे हैं, क्योंकि आपको प्रीमियम की ज़्यादा पड़ी नहीं हुई है। अगर आप इन्वेस्टमेंट बेसिस से ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से अगर आप 24 कैरेट में गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो 995 ही लें, उसके ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 995 24 कैरेट यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड है और आपको ज़्यादा पैसे नहीं निकालने हैं। तो 999 और 999.9 की कोई ज़रूरत नहीं है, 995 इज़ अलॉट। अगर आप सिल्वर लेना चाहते हैं तो 999.0 का सिल्वर लें। अगर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको देखने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, खरीद के कहीं स्टोर करके भूल जाना है। अगर आप दोनों कलेक्टर इन्वेस्टर हैं तो आप मिक्स करके लें और एंजॉय करें अपनी जर्नी को। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऑब्जर्व करा है कि सिल्वर शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा अच्छा है क्योंकि वो ज़्यादा हिलता है। गोल्ड थोड़ा स्टेबल रहता है, ज़्यादा जल्दी उछाल ज़्यादा नहीं आती है, तो इसका मतलब है ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को किस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। 10th पॉइंट और लास्ट पॉइंट इस वीडियो का होगा बिल। क्या बिल लेना जरूरी है? यस, बिल लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहला ये होता है कि जब आप किसी ज्वेलर के पास जाओगे और वो आपको बोलता है आप बिल मत लो हमसे, हम आपको सस्ते में दे देंगे, इसका मतलब है वो जीएसटी फाइल नहीं करना चाहता है, तो वो जीएसटी चोर हुआ। तो कभी भी ऐसा ना हो कि आप कोई गोल्ड सिल्वर ले रहे हैं और आप बिना बिल के लें या बिना कोई जीएसटी पे कर लें। काफी साल पहले मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता था कि बिल इंपॉर्टेंट है कि नहीं, लेकिन बिल सिर्फ जीएसटी की वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इसकी वजह से भी इंपॉर्टेंट है कि अगर कल को उसकी प्योरिटी कम निकलती है तो आपके पास प्रूफ ऑफ परचेस होता है कि आपने इस दुकान से लिया है, और आप कल को क्लेम कर सकते हो, कंज्यूमर कोर्ट में लड़ सकते हो कि ये इसने ऐसा वादा किया था, ऐसा बिल में लिखा है और ऐसे हो गया। तो वो आपकी सेफ्टी के लिए भी बहुत है। प्रूफ ऑफ परचेस आपकी इनकम टैक्स में भी काम आ सकता है। कल को कोई रेड होती है तो आपके पास प्रूफ होगा कि ये आपने खरीदी है, जीएसटी पेड है। वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपनी इंक्वायरी पूरी करो। जिसको सामान बेचना होगा और अपने प्रोडक्ट पर डाउट नहीं होगा, वो आपके सारे सवाल धीरे धीरे आंसर करेगा। काफ़ी टाइम होता है जब कस्टमर इतनी ज़्यादा इंक्वायरी करता है तो कोई सारे ज्वेलर नहीं, वो आपको सही सही आंसर नहीं देगा,
या फिर वो अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देता है, क्योंकि उनको लगता है ये सिर्फ टाइम पास कर रहा है कस्टमर, या फिर सिर्फ प्राइस पता करने आया है, घर जाके ऑनलाइन ही लेगा या किसी और दुकान से जाके ले लेगा। लेकिन आपका हक बनता है कि आप सवाल पूछें। तो जितना टाइम और पैसे किसी ज्वेलर का कीमती होता है, उतना ही कस्टमर के लिए कीमती होता है। टू वे रोड होती है ये। आप अपनी पूरी लाइफ की जमा पूंजी किसी ज्वेलर को देने जा रहे हैं, तो आप यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जो भी आपके सवाल हैं वो आपके दिमाग में ना रहे, कोई भी शक ना रहे जब आप दुकान से सामान खरीद के बाहर जा रहे हों। तो इंक्वायर करें हर एक चीज़। ये जो 10 मैंने टिप्स दिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको अपने दिमाग में ज़रूर रखें। ये बहुत काम आएगी जब भी आप गोल्ड सिल्वर ऑनलाइन या ऑफलाइन या जब भी कहीं से खरीद रहे होंगे। इस वीडियो में हमने बाइंग टिप्स डिस्कस करी हैं, फ्यूचर में हम सेलिंग टिप्स भी डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। नीचे कमेंट करें आपको कैसी लगी ये वीडियो, आपके थॉट्स क्या हैं। आप कोई टिप अगर बताना चाहते हैं तो नीचे बता दीजिए और मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा, या फिर मैं बहुत सारे सजेशंस मिलेंगे तो उनको एक कमेंट में लिख कर पिन कर दूंगा। साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि जब वो गोल्ड सिल्वर कॉइन खरीदना चाहते हैं तो वो क्या एक्सपेक्ट करें। और उसके साथ साथ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।